अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक और बिजनेस आइडिया पे बात करते हैं और मैं बात करूंगा लॉन्ड्री के बिजनेस की। मैं पहले भी एक इस तरह की वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो ओवरऑल वीडियो थी मेरी। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इस बिजनेस आइडिया पे, लॉन्ड्री के बिजनेस आइडिया पर, वो कुछ इस सेंस में होगी कि देखें, अब जो लॉन्ड्री का बिजनेस जो है ना, वो भी 3 तरह से आप कर सकते हैं। पहला उसमें आप ये है कि सिंपल सादा आप रखें, उसमें वॉशिंग का काम ना करें, सिर्फ आप उसमें अपने इस्त्री का काम करें, प्रेस करें। दूसरा ये है कि आप प्रेसिंग के साथ आप इस्त्री का काम भी करें। ठीक है जी, ये 2 हो गए। और तीसरा इसके अंदर ये होता है इसी बिजनेस आइडिया में कि आप यही काम करें लेकिन इसको आउटसोर्स कर करें। ठीक है जी, चलिए हम इसको बिल्कुल स्टार्ट से लेते हैं। और हम देखिए, अब मैं आजकल जो भी आपको इसमें आइडिया दे रहा हूँ वो सारा का सारा ऐसा है कि आपने लाइसेंस बनवाना है या आपने चलता हुआ कारोबार खरीदना है। ठीक है जी, चलते हुए कारोबार का सिर्फ ये एडवांटेज होता है आपको, सिर्फ कि उसमें थोड़ा सा ऑलरेडी बिजनेस होता है, आपको जीरो से मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसमें ऑलरेडी कोई आदमी या कोई जिसने भी वो पहले बनाया था वो मेहनत कर चुका होता है। बाकी रही एक्सपेंस की बात कि उसमें एक्सपेंस कितना आता है चलते हुए कारोबार में और न्यू बनाने में, वो आसपास, वो बिल्कुल आसपास ही होता है। क्योंकि जब आप वो खरीदते हैं तो उसको आपको अगेन अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होता है बिजनेस को, उसके ऊपर फिर अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। वो बिल्कुल वही बात पहुंच जाती है जैसे कि आपने न्यू करवाया था। ठीक है, हाँ, अगर आपने वो चलता हुआ कारोबार ले लिया है और सिर्फ आपने कारोबार ही खरीदा है और उसको अपने नाम नहीं करवाया और ना ही इस काम में आप घुसना चाह रहे हैं, तो उससे हाँ आपका अच्छा खासा खर्चा बच जाता है। लेकिन डेफिनेटली फिर उसके अंदर जो आपको साहब बेच रहे हैं अपना बिजनेस, उसके प्रॉब्लम है कि वो नहीं चाहता कि उसके नाम पर आप बिजनेस करें, क्योंकि कल को आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो बिजनेस तो उसके नाम पर तो फंसेगा, तो इसलिए इस चीज से अवॉइड किया जाता है। और अगर आपने किसी अरबी के नाम पर रखी हुई है और उसमें कोई पीआरओ इन्वॉल्व है तो वो भी आपके लिए कल को किसी की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कोई भी काम करवाने के लिए फिर आप मोहताज होते हैं, हर तरह के पेपर उसके पास है, तो यहाँ पे ये भी इशू हो जाएगा आपके लिए कि हालांकि अरबी कुछ नहीं कहता, आकर इनको पीआरओ वगैरह अक्सर डिस्टर्ब कर रहे होते हैं किसी ना किसी बात पर, या हमें स्पॉन्सर की फीस दो, या हमें ये काम करो, या ये काम करो, या तो ये वीजा लगवाना तो हम ही करके देंगे, आपकी जितने भी पीआरओ सर्विसेज हम खुद देंगे। तो वो आपको फिर बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। जो काम आपसे बाहर 100 का होता है ये 300-400 में कर देंगे। जो काम वीजा 5000 का लगना ये 7-8 हजार का आपको लगा के देंगे, क्योंकि इन्होंने अपने खांचे पूरे करने होते हैं। ठीक है जी, अब ये तो क्लियर होगी हमें कि मुझे या तो नया लाइसेंस बनवाना है या मुझे चलता हुआ कारोबार खरीदना है। जो लॉन्ड्री का बिजनेस में आज मैं बात कर रहा हूँ, इसमें देखिए हम बात करेंगे आज सिर्फ एक ही चीज की, कि अगर आप ये काम आउटसोर्स करते हैं, इन अ सेंस कि आपने शॉप बना ली है, आप इस्त्री के लिए कपड़े ला रहे हैं, हर चीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप उसको वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, वॉशिंग का सिस्टम आपने नहीं रखा हुआ, तो जब आप ये वाला काम करेंगे सिर्फ इस्त्री वाला, तो ये आप एक छोटी सी दुकान में भी कर सकते हैं जिसके अंदर मैक्सिमम 2 टेबलें आप एडजस्ट कर सकें। ठीक है, और उसके अलावा आप इसको किसी भी देखें, लोकेशन की इंपॉर्टेंस आप कभी ना भूलिएगा। लोकेशन तो इम्पोर्टेंट होती है हर बिजनेस के लिए कि आपने कहाँ पर वो बिजनेस किया हुआ है। ठीक है, अब ये लॉन्ड्री का बिजनेस है, आप या तो बैचलर के एरिया में करें या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके करें, तब आपका बिजनेस ज्यादा चलेगा। अगर आप फैमिली एरिया में जाएंगे चलेगा तो वहां भी, लेकिन इतना मजेदार नहीं चलता वहां पर, क्योंकि जो फैमिली एरियाज होते हैं, जो फैमिली के साथ जो लोग रह रहे होते हैं, वो उनकी कोशिश यही होती है कि अपने कपड़े वपड़े अपने घर से अपनी वाइफ से ही धुलवा लें या मिलजुल कर काम कर लिया जाए। तो वहां पर आपको रेगुलर उस तरह काम नहीं मिलता जो आपको बैचलर एरियाज में या इंडस्ट्रियल एरियाज में मिल जाता है, क्योंकि बैचलर्स मोस्टली कपड़े फिर आपसे बाहर ही दिलवाते हैं। ठीक है जी, ये चीज होगी आपकी इसके अंदर, ये जहन में रखिएगा कि आपने कहाँ पर किया हुआ है। हम फर्ज कर लेते हैं कि आपने बैचलर एरिया, आपने फैमिली एरिया में ही किया है, और क्योंकि फैमिली एरिया का ये एडवांटेज है ना कि काम अच्छा खासा आता रहता है, उसके अंदर और भी काम आ जाते हैं, खाली ये धुलने का या इस्त्री का काम नहीं आता, उसके अंदर आपको ब्लैंकेट का काम बहुत आ जाता है, आपके पास कारपेट आ जाते हैं, आपके पास कर्टन आ जाते हैं, बहुत सी जो घर में जितने भी कपड़े का आइटम है, फैमिली वगैरह तो फिर सारे काम करवाते हैं, वो फिर आपको सारी चीज देते हैं, जिसका आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि यार हर तरह का काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है जी, ये चीज होगी। फिर आपने क्या किया कि ये लाइसेंस बनवाने, देखिए लाइसेंस बनवाने में रफली आप हिसाब लगाने 15,000 तो मिनिमम लगेंगे आपके। कोई ये कहता है कि जी 5,000 में लाइसेंस बना के दे देंगे, 4,000 में बना के दे देंगे, सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं वो।
क्योंकि जब आप लाइसेंस बनवाने जाते हैं ना, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले तो आपके सिक्योरिटी अप्रूवल आता है, फिर आपने बल्दिया में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, फिर आपने एंड में इमिग्रेशन का काम कराना है, उसकी सिक्योरिटी रखनी, बहुत सी यानी कि चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व। जब आप ये सारे काम करने लगेंगे ना इसमें लॉन्ड्री के काम में, तो 15,000 तक वैसे ही पहुंच जाएंगे। अब किसी भी किस्म का लाइसेंस बनवाएंगे 15 से 20,000 तो मामूली एक्सपेंस है, आपको करना ही करना है। और फिर मैं एक समझता हूँ जब आप बिजनेस करने जा रहे हो, तो अगर आपका 20-25,000 लाइसेंस के लिए नहीं है तो फिर बिजनेस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आगे भी जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि पहले 5-6 महीने 1 साल रेंट जेब से देना पड़े, सैलरी जेब से देनी पड़े, तो ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी। कल को ये ना हो कि आपको फिर प्रॉब्लम हो और फिर आप बेचने के लिए तरफ गामजन हो जाए। क्योंकि जो अक्सर बिजनेस बेच रहे होते हैं उनकी रीजन यही होती है कि मोस्टली बिजनेस बेचने वाले आपको वो मिलेंगे जो कि खुद से नहीं करते, वो किसी से काम करवा रहे होते हैं। भाई बहन किसी को बिठा लिया, किसी वर्कर को बिठा लिया, पता ही चला कि वो बिजनेस सही तरह नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि करना तो उसने जो वहां बैठता है, तो वो सही नहीं करते, वो अपनी सैलरी की तरफ देख रहे होते हैं, तो इसलिए वो बिजनेस से नहीं करते। तो फिर बंदा डिसअपॉइंट होकर वो बिजनेस सेल करने की तरफ भागते हैं कि मैं सारे एक्सपेंस में जेब से क्यों करूं, मैं खुद सैलरी पर्सन हूं, और अगर मैं सारे पैसे यहाँ डाल दूंगा तो मैं अपनी फैमिली रन कैसे करूंगा। ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब आपने क्या किया, 15 से 16,000 में ये लाइसेंस बनवा लिया, आपने शॉप ले ली किसी थोड़ी सी बैक साइड बिल्डिंगों की, और वो आपको सस्ती मिल गई। देखें, आपको बैक साइड पर 15 से 20,000 में मिल सकती है, 8-10,000 में मिल सकती है शारजा अजमान जैसे शहर में, और उम्मल कबीर रासल खैमा जाएंगे तो ये एवरेज यहीं आ जाती है। थोड़ी सी बैक साइड पे 8-10,000 में दुकान मिल जाती है आपको, छोटी दुकान की बात कर रहा हूँ। और बैक साइड बड़ी दुकान में 15 से 20 में मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर आपको कल को बड़ा सेटअप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने ये दुकान भी ले ली, सब कुछ कर लिया। अब आपके पास आ गया काम स्टार्ट कर लिया आपने। देखिए, काम स्टार्ट करने के लिए आपको खुद भी मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। उसमें आपने क्या करना है, आपने फ्लायर बनवाने हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, पर्सन टू पर्सन जितना आपके कॉन्टैक्ट है उनसे जाकर मिले। आप फेसबुक पे ऑनलाइन अपनी पब्लिसिटी करें, इंस्टाग्राम पर करें, टिकटॉक पर करें, ठीक है, यूट्यूब पर करें, अपनी पब्लिसिटी करें। ठीक है, और ये सारी की सारी, और फिर आपके जो आसपास के लोग हैं, जितने भी शॉप्स हैं, मेरा मशवरा आप लोगों को, आप उनके पास जाएं, सबके पास जाएं। जैसे सैलून हो गए, लेडीज हो गए, जेंट्स सैलून हो गए, इन सब के पास रेगुलर काम होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए, आप इनके पास जाएं, इनसे कॉन्ट्रैक्ट करें। इनके कॉन्ट्रैक्ट बड़े अच्छे हो जाते हैं, आपको 1,000 2,000 दिरहम का मंथली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है इनसे। अगर आपने 8-10 रेस्टोरेंट भी अपने एरिया के पकड़ लिए तो 8-10 हज़ार के तो कॉन्ट्रैक्ट आपको यही मिल गए। वो क्या होता है कि वो आपको रेगुलर कपड़े दे रहे होते हैं, उनका फिर पीस का हिसाब कुछ नहीं होता। वो कंफर्म्ड है कि जी आपको 2,000 महीने का मिलेगा वहां से, और जितने भी वो कपड़े देंगे, जो कुछ भी देंगे, वो आपने धोकर देने हैं उनको और इस्त्री कर देने हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपने कहाँ पर किस तरह, किस हिसाब से उनसे बातचीत की है। आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि जी क्योंकि मैं सिर्फ इस्त्री करता हूँ अपने शॉप पर, क्या मुझे बाहर से धुलवाने होते हैं, और बाहर से धुलाई मेरी कितने की बनती है, एवरेज कॉस्ट पर पीस कितनी आती है। ये सारी की सारी चीजें आप खुद ब खुद काउंट भी कर लेंगे, और फिर उस हिसाब से आप उन लोगों से डीलिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह आप ये समझ लें कि अराउंड अंडर 20,000 के आसपास आप एक वेरी गुड बिजनेस कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इसके अंदर आप एक अच्छी हैंडसम अमाउंट भी मंथली कमा सकते हैं। लोग कमा भी रहे हैं। ठीक है जी, और सैलरी वगैरह वही एवरेज होती है, 1300-1400 विद रेजिडेंस आ जाती हैं। 1500 तक में सब कुछ हो जाता है एक वर्कर का। आप 2 वर्कर रख लें, उनसे काम लें। अगर आप सैलरी पर्सन है और आपको पता है कि आप ऑफिस में होते हैं, तो शाम को 2-3 घंटे जरूर बिजनेस को दें, कैमरे वगैरह लगा कर रखें, और चेक करते रहें कि आपके वर्कर क्या कर रहे हैं, आपने जो उनको काम कहा है वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप इस तरह से अपने बिजनेस को वेल एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।